बेंगलुरु के महादेवपुरा असेंबली हलके में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अक़लियती शोबे का इजलास बीजेपी के साथ एमआईएम, एसडीपीआई, जेडीएस पार्टियों को भी बनाया निशाना। कांग्रेस के माइनॉरिटी लीडरों ने बनाया निशाना। कहा, इलेक्शन के मौके पर हैदराबाद से बिरयानी आएगी, शेरवानी आएगी। जेडीएस, एसडीपीआई जैसी पार्टियां वोटों को तकसीम करेंगी, लेकिन अवाम वोटों को तकसीम करने वाली पार्टियों का साथ न दें। कांग्रेस के माइनॉरिटी इजलास में अब्दुल जब्बार, एच नागेश, आगा सुल्तान, जीनल गाला का बड़ा बयान। सर, हैदराबाद से शेरवानी आएगी, दिल्ली से आम आदमी पार्टी आएगी, वहाँ हम देख रहे हैं जेलों में उनके मंत्री बैठे हुए हैं, एसडीपीआई आएगी। इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, माइनॉरिटी के वोट्स तोड़ना, ना कि आप देखोगे हैदराबाद में कितनी सीट्स है ओवैसी साहब की। जो पार्टी फिरका परस्त ताकत को हरा सकती है उसको वोट करना है, वो पार्टी एक ही है, कांग्रेस है। अब दूसरे जो भी पार्टियां आए हैं वो जीतने के नहीं है, 2000, 3000, 5000 वोट बांटने के लिए आई है। ये धोखे में हमारे लोग नहीं जाना बोल के मैं दरख्वास्त करने के लिए हर जगह जा रहा हूँ। एमआईएम है, एसडीपीआई है, जेडीएस है, ये लोग भी अपने अपने तरीके से काम करके माइनॉरिटीज़ को रुझान करना चाहते हैं अपनी तरफ। मगर जिस तरह के हालात हिंदुस्तान में है, जिस तरह के हालात कर्नाटक में है, इन हालात को देख करके ये नहीं लगता कि माइनॉरिटीज़ कांग्रेस को छोड़ करके किसी और पार्टी को सपोर्ट करेंगे। ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ನಮ್ಮ ಮಹದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ನನ್ನ ಪರ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ದುರಾಡಳಿತ ನೋಡಿ ಬಿಜೆಪಿದು ಬೇಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये जो गारंटी कार्ड मिस्टर सिद्धरामैया साहब और मिस्टर डीके शिव कुमार साहब साइन किए हैं, ये मोदी के सर का 15 लाख रुपए की चीज़ नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहूँगा, ये जब तक कांग्रेस रहेगी तब तक ये चलता रहेगा। 19 मार्च 2023 बरोज इतवार बेंगलुरु के महादेवपुरा असेंबली हलके में हुडी ब्लॉक कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का इजलास मुनक्कद हुआ। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अक़लियती शोबे के रियासती सदर अब्दुल जब्बार ने कहा कि वोटर लिस्टों से कई नामों को डिलीट किया गया है, लिहाजा अवाम, खासतौर पर अक़लियतें, दलित, पसमानदा तबकात के लोग वोटर लिस्ट में अपने नाम हैं या नहीं, इस बात की तस्दीक कर लें। महादेवपुरा असेंबली हलके में कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे एच नागेश ने कहा कि अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो वो महादेवपुरा में बीजेपी के किले को ढेर करेंगे। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लिए एआईसीसी इंचार्ज जीनल गाला, महादेवपुरा केपीसीसी इंचार्ज आगा सुल्तान, अक़लियती शोबे के साबिक रियासती सदर वाई सईद अहमद, बेंगलुरु सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हिदायतुल्लाह खान और दीगर ने इस इजलास के बाद मीडिया से खिताब किया। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। बेंगलुरु में 20 पर 8 में मेरे ख्याल से 8 से 10 कॉन्स्टिट्यूंसियों को मैं अब तक माइनॉरिटीज़ का प्रोग्राम कर चुका हूँ। बकिया जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है सब जगह जाने का इरादा है। मेरा जाने का मकसद बस सिर्फ इतना ही है, जैसा हमारे नागेश यहाँ के जो ये हैं एस्पिरेंट हैं, वो बता रहे थे कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी में 30 पर 7,000 के करीब वोटर लिस्ट से नाम निकाले गए हैं। जैसा हमारे रिजवान की कॉन्स्टिट्यूंसी में 25,000 निकाले गए थे, ऐसा बेंगलुरु में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट निकाले गए हैं। बेंगलुरु में एक ही नहीं, रियासत में हर जगह 224 कॉन्स्टिट्यूंसी में भी खासकर कुछ जो कांग्रेस के वोटर्स हैं, माइनॉरिटीज़, एससी एसटीज़ के वोट निकाले गए हैं। इसके लिए ये लोगों को बताना है कि वोट हमारे लिए कितना अहम है।
ये मेरा जाने का मकसद है। वोट हम बिल्कुल इस वक्त ये मामले में, ये इलेक्शन में खासकर हमारे माइनॉरिटीज़ वालों के लिए, एससी वालों के लिए ये इलेक्शन बहुत ही ज़रूरी इलेक्शन है। इसमें हम लोगों को अपना वोट होशियार से देख लेना है, अगर नहीं है तो बना लेना है। उसके बाद 90% वोट जो पार्टी फिरका परस्त ताकत को हरा सकती है उसको वोट करना है। वो पार्टी एक ही है, कांग्रेस है। अब दूसरे जो भी पार्टियां आए हैं वो जीतने के नहीं है, 2000, 3000, 5000 वोट बांटने के लिए आई है। ये धोखे में हमारे लोग नहीं जाना, बल्कि मैं दरख्वास्त करने के लिए हर जगह जा रहा हूँ। यही नहीं, हर जगह रियासत के 50 पर 9 कॉन्स्टिट्यूंसी को अब तक गया हूँ, ये मिलाकर 60 कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। माइनॉरिटीज के लिए कितने टिकट मांगे गए हैं? माइनॉरिटीज़ के लिए 21 टिकटें मांगी गई हैं। ಏನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ನಮ್ಮ ಮಹದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ನನ್ನ ಪರ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ದುರಾಡಳಿತ ನೋಡಿ BJPದು ಬೇಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಭಾಳ ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮಂಥವರು ಅನುಭವ ಇರೋಂಥವ್ರು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೇ ಇವತ್ತು ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದು ನನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಓಟು ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶಕ್ತಿನೇ ನನಗೆ ಬಲ ಮುಂದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗಾಳಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮಹದೇವಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಶ್ಚಯ ಆಯಿತು. ಸರ್, ತಾವು ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಆಕಾಂಕ್ಷಿ, ನಾನು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ MLA, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ಪಕ್ಷದಿಂದ ಏನು ತಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮನವೊಲಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಅಂತ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿಸಿ, ನಗ್ನಗ್ತಾ ಮಾತಾಡಿಸಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಿ. ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಇರೋರು, ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಎದುರಿಸಿ ಪದಿಸಿ ಮಾಡೋದೇನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾನು ಓಟ್ ಕೇಳಿ ಗೆದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ, MLA ಆಗಿ, ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ MLA. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಂದೇನೋ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ MLA ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜನಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದನೂ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. मैं महादेवपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज KPC 5 महीने से मैं इधर काम करता आ रहा हूँ. इधर एंटी इनकम्बेंसी हो चुकी है. मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि महादेवपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस एस्पिरेंट अब हमारे मिस्टर H नागेश आए हैं, वो इंशाल्लाह जीतेंगे. यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं महादेवपुरा में. ये जो पिछले टाइम बारिश हुई, इतनी फ्लडिंग हुई, पूरे जो भी टैंक्स वगैरह जो भी ज़मीन है इलीगली बेची गई. तो ये बड़ा प्रॉब्लम है महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का, फ्लडिंग का. अब रहा कांग्रेस, आप जानते हैं कि गारंटी कार्ड 3 गारंटी दिए हैं. 2000 रुपये ख़वातीन को, हेड ऑफ द फैमिली 200 यूनिट और 10 kg अन्नभाग्य में. तो अब माइनॉरिटीज़ यहाँ पे मेरे ख्याल से 35 to 40,000 हैं. अभी भी टाइम है, थोड़े डिलीट हुए हैं वोट्स, उनको इंक्लूड करने की कोशिश हो रही है. मैं यहाँ के माइनॉरिटीज़ टोटली कांग्रेस के साथ हैं, ये बिल्कुल हमने देखा है. अब रहा कैंडिडेट, इंशाल्लाह मंडे तक अनाउंस हो जाएंगे ऑफिशियली, मगर ये एस्पिरेंट हैं और हम सब मिलके इनको हम जिताएंगे 100%. थैंक यू. 2000 रुपये कैश और 2000 यूनिट जो बिजली दे रहे हैं, ये कितने महीने तक देंगे सर? सिर्फ वोट इलेक्शन में आने के लिए देंगे, इलेक्शन के बाद भी देंगे? मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये जो गारंटी कार्ड मिस्टर सिद्धरामैया साहब और मिस्टर DK शिव कुमार साहब साइन किए हैं, ये मोदी के सर का 15 लाख रुपए की चीज़ नहीं है. मैं गारंटी के साथ कहूँगा, ये जब तक कांग्रेस रहेगी तब तक ये चलता रहेगा. मैदान में है और सब जो है सब पार्टियों की नज़रें माइनॉरिटी वोट्स पर हैं, तो आप किस बुनियाद पर जो है माइनॉरिटीज तक पहुंच रहे हैं? ये तो जाहिर सी बात है कि माइनॉरिटीज़ हमेशा कांग्रेस के साथ हैं. और इस बात दूसरी पार्टियां जैसे कि MIM है, SDPI है, JDS है,
ये लोग भी अपने अपने तरीके से काम करके माइनॉरिटीज़ को रुझान करना चाहते हैं अपनी तरफ। मगर जिस तरह के हालात हिंदुस्तान में है, जिस तरह के हालात कर्नाटक में है, इन हालात को देख करके ये नहीं लगता कि माइनॉरिटीज़ कांग्रेस को छोड़ करके किसी और पार्टी को सपोर्ट करेंगे। जैसा कि अभी भी मैं सुन रहा था कि जब्बार साहब कह रहे थे कि 21 सीट माइनॉरिटीज़ को देने के लिए बातचीत चल रही है, जिसमें ऑलरेडी 12 सेलेक्ट हो चुके हैं और बाकी जो सीटें बाकी हैं, पिछली बार 17 हुए थे, अगर 21 नहीं तो 17 भी होंगे और जिताना हम लोगों के हाथ में, पार्टी वर्कर्स के हाथ में है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जितने भी सीट देंगे उसमें कम से कम 80% तो माइनॉरिटीज़ इस बार जीत करके आएंगे, इसलिए कि माइनॉरिटी का वोट किसी भी हालत में इधर उधर जाने वाला नहीं है, कांग्रेस को ही आएगा। इसीलिए कि कांग्रेस पर अब भरोसा करती है माइनॉरिटी कि जो हालात यहाँ पे हिंदुस्तान में उसको आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी को या किसी और पार्टी जो कम्युनल फीलिंग्स में काम करते हैं उनको आगे ले जाने की कोई उनमें ख्वाहिश नहीं है। यहाँ पर महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में लगातार बीजेपी जीत के आ रही है। इसका कारण क्या है वो पता लगाने के बाद हमको ये महसूस हुआ कि यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के जो वोट बट रहे थे उसको एक इकट्ठा करने में हम कोशिश करने की ये प्रयत्न कर रहे हैं। हम यहाँ पर थोड़े जगह पर एसडीपी का ये है दबाव है, कहीं पर हमारे कैंडिडेट खड़ते हैं तो दूसरे जेडीएस वाले लेके अपना कैंडिडेट को डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है, माइनॉरिटी के वोट्स को बंटने का काम वो बीजेपी कर रही है। तो इसलिए ये अवेयरनेस लेके आने के लिए हमने ये सोचा और पहली मर्तबा महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में माइनॉरिटी का कन्वेंशन मैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से यहाँ पर हुडी ब्लॉक में किया हूँ। यहाँ पर ये इसका क्रेडिट यहाँ पर जितने भी यहाँ पर मुखंड हमारे आए हैं, जैसा कि हमारे अब्दुल जब्बार साहब हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं हमारे केपीसीसी के, और एमएलसी भी है, दिल्ली से गाला मैडम आई हुई है, और हमारे वही सईद अहमद साहब भी आकर है, और ब्लॉक प्रेसिडेंट और जो एस्पिरेंट जो एच नागेश वो भी आए हुए हैं, और तमाम यहाँ पर माइनॉरिटी के लीडर्स यहाँ पर आकर हम सब ये जताना चाह रहे हैं कि हम सब भाई भाई हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हम ये मिसाल कायम रखना चाहते हैं, और इसी के तहत महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में इंशाअल्लाह अगले बार हमारा ये जो इलेक्शन होगा तो महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे कांग्रेस का कैंडिडेट चुन के आएगा इंशाअल्लाह। ಈಗಾಗಲೇ ನೀವೇ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಏನು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಬಂಧುಗಳು ಎಷ್ಟು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷನ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ। ಕೇವಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ, ಹಿಂದುಳಿದವರು ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷನ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಬಾರಿ ಮಹದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಭದ್ರಕೋಟೆನ ಛಿದ್ರ ಮಾಡೋದಂತೂ ಶತಸಿದ್ಧ। ಈ ಬಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ರೈತರು, ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ವೋಟು ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಮಹದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬಂದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲುವು ಶತಸಿದ್ಧ ಅಂತ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ। ನನ್ನ ಹೆಸರು अनिल कुमार ಅಂತ, ऊडी ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट। थैंक यू। और ख़ास तौर पर आज हमारे माइनॉरिटी का इतना जोर है करके आज मुझे मालूम हुआ। आज हमारे भाइयाँ, आज हमारे जितने भी हमारी टीम है, हमारे सीनियर्स लीडर्स हैं, उन्होंने आज हमने पुश कर रहे था, और हमारे नौजवान कमेटी भी बहुत मेहनत पड़े, रात दिन मेहनत पड़े ये जमाने के वास्ते। आज ये मुकाम को पहुँचेगा तो और भी आइंदा आने वाले दिनों में और भी इससे ज़्यादा, इससे 3 गुना ज़्यादा आदमियों को हमें एक हमारे तरफ से सबको एक अच्छा पैगाम देने का हमें सोचने का काम करते हैं। हालात इधर 100% है सो कांग्रेसी इधर, मतलब हमारे माइनॉरिटी की ज़्यादा तादाद ज़्यादा है इधर। ख़ास तौर पर जन पार्टी के तरफ से हमें आज इधर हुकूमत नहीं ला सक रहे, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में 100% हमें कांग्रेस से हुकूमत लेकर आने की कोशिश करते हैं हम। हमारे सबके ऊपर हमारे जितने भी बड़े हैं की दुआ है, और आप जैसे भाइयों की बहुत बड़ी दुआ है। अल्लाह ताला से दुआ करो इंशाल्लाह और भी कामयाब करे, और हमारे जितने भी लीडर्स हैं उनको भी उनको सेहत और उनकी उम्र में दरकरार दे, और इंशाल्लाह हमें आगे बढ़ने का काम करेंगे इंशाल्लाह। इसमें ख़ास सबसे ज़्यादा हमारे
मैं लेना चाहता हूँ हमारे असलम भैया, हमारे अमजद भैया और हमारे अशु भाई और हमारे फारूक साहब, SRF चिकन वाले फारूक साहब और हमारे वसीम भाई और हमें तो जोड़ा, हमें नाम बोले तक नहीं, पूरी महादेवपुरा पूरा बेंगलुरु जानता है हमें 3 जने एक कर को, उसके बारे में क्या भी डाउट नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाया हैं, नौजवान हैं, वो सबकी मेहनत है इसमें, उनको मेरे तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद दी। ठीक है, तो आज का माहौल ये माइनॉरिटी वाले को ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी था। आज आप भी देखते रहेंगे हमारे दौर में क्या चलने को है। बीजेपी वाले हर इसमें भी माइनॉरिटी को टारगेट कर रही हैं, चाहे वो हलाल का मामला हो, हिजाब का मामला हो, अजान का मामला हो, लाउड स्पीकर का मामला हो, हर एक इसमें माइनॉरिटी आज टारगेट हो रही है। कई को माइनॉरिटी आज के इसमें टारगेट हो रही है अगर को बोलेगा तो आज हमारे माइनॉरिटी में हमें बिखर गई। पहले ब्रिटिश को डिवाइड एंड रूल करते थे, आज बीजेपी वाले मुसलमानों को डिवाइड एंड रूल करके गवर्नमेंट बनाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे मुसलमानों भाइयों से मेरी एक ही दरख्वास्त क्या कहते हो, पूरे एक होंगे, जो बीजेपी को टक्कर देने की पार्टी कांग्रेस, वो पार्टी को पकड़ेंगे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कांग्रेस को मजबूत बनाकर कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे।